तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम था विजय। वह बहुत ही साहसी और बलवान था, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपने कर्मों के फल पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है और मेहनत से कुछ नहीं होता। एक दिन राजकुमार विजय ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से यह प्रश्न पूछने का निश्चय किया। वह महादेव से मिलकर जानना चाहता था कि क्या कर्मों का कोई महत्व होता है या सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है। जब वह कैलाश पहुंचा तो उसने देखा कि महादेव अपने ध्यान में लीन थे। विजय ने उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा और वह वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय बाद महादेव ने अपनी आंखें खोली। विजय ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे कर्मों का कोई महत्व होता है या सब कुछ भाग्य ही निर्धारित करता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, विजय, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक यात्रा पर दूंगा। महादेव ने उसे एक सूखी नदी के पास भेजा और कहा, इस नदी के बहाव को देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। विजय ने देखा कि नदी पूरी तरह से सूखी थी, पर उसमें एक बहुत ही पुराना और बड़ा पत्थर था। उसने ये देखकर कहा, प्रभु, यह नदी सूखी है पर इसमें एक बड़ा पत्थर पड़ा है। महादेव ने कहा, इस पत्थर को हटाओ। विजय ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पत्थर को हटाया। जैसे ही पत्थर हटा, नदी में पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और सूखी नदी बहने लगी। महादेव ने विजय से कहा, देखा, यह नदी तुम्हारे भाग्य में थी, पर इसे बहाने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ा। वो पत्थर तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी बाधा थी और जब तुमने उसे हटाया तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने था। विजय को ये देखकर आश्चर्य हुआ, पर महादेव ने एक और बात कही, याद रखो, तुम्हारे कर्मफल का निर्धारण तुम्हारे कर्मों से होता है। जो भी तुम करते हो उसका फल तुम्हें मिलता है। न तो भाग्य पूरी तरह से तुम्हें चलाता है और न ही तुम्हारे कर्म। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य हमें अवसर देता है, पर उन अवसरों का उपयोग कैसे करना है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। राजकुमार विजय को महादेव से कर्म और भाग्य का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका अहंकार दूर हो गया था और वह समझ गया था कि असली शक्ति उसके कर्मों में है। पर उसके मन में एक और प्रश्न था। विजय ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि कर्म महत्वपूर्ण है, पर यदि कोई बुरे कर्म करे तो क्या उसे भी उसका फल मिलता है? और क्या कोई अपने बुरे कर्मों का फल बदल सकता है? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है विजय। महादेव ने उसे एक और परीक्षा दी। उन्होंने विजय को एक ऐसे जंगल में भेजा जहाँ एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। उस सांप ने कई निर्दोष प्राणियों को डसा था और अपने जहर से पूरे जंगल को दूषित कर दिया था। महादेव ने विजय से कहा, तुम्हें इस सांप का वध नहीं करना है, बल्कि इसके जहर को अमृत में बदलना है। विजय हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? जहर को अमृत में कैसे बदला जा सकता है? विजय ने उस सांप को खोजा। उसने देखा कि सांप बहुत ही क्रोधित और दुखी था। वह अपने कर्मों के कारण अकेला था और कोई भी के पास नहीं आता था। विजय ने सांप पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की बजाय उसके पास जाकर बैठ गया। विजय ने सांप से कहा, हे नागराज, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे जहर को अमृत में बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ सहयोग करोगे? उद्धरण चिन्ह। सांप ने विजय की बात सुनी और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा जहर बदल सकता है? विजय ने कहा, हाँ, तुम्हारा जहर तुम्हारे क्रोध और दुख का फल है। अगर तुम अपने क्रोध और दुख को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जहर भी अमृत बन जाएगा। सांप ने विजय पर विश्वास किया। विजय ने अपनी सारी करुणा और प्रेम को उस सांप के मन में डाला। धीरे धीरे सांप का क्रोध शांत होने लगा। उसके भीतर का दुख कम होने लगा। जैसे ही उसका मन शुद्ध हुआ, उसके शरीर का जहर भी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उस सांप का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया और वह एक साथ आरण शांत सांप बन गया। महादेव ने विजय को देखा और कहा, विजय, तुमने ये साबित कर दिया कि बुरे कर्मों का फल भी बदला जा सकता है। ये सिर्फ तुम्हारे प्रयास से हुआ।
जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी बदल जाता है। राजकुमार विजय को अब ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि कर्म का फल बदला जा सकता है और यह मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी और अपने हर कर्म को बहुत सोच समझकर करने लगा था। एक दिन महादेव ने विजय को एक और अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने विजय को एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा में भेजा। महादेव ने कहा, विजय, इस गुफा में तुम्हें एक ऐसी वस्तु मिलेगी जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हें उस वस्तु को मुझे अर्पित करना है और यह भी जानना है कि उसे प्राप्त करने का असली उद्देश्य क्या है। विजय गुफा के भीतर गया। गुफा में बहुत अंधेरा था, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक बहुत ही सुंदर और चमकदार तलवार मिली। ये तलवार इतनी भव्य थी कि उसने कभी ऐसी कोई तलवार नहीं देखी थी। विजय को पता था कि यह तलवार उसके लिए सबसे मूल्यवान है, क्योंकि एक योद्धा के लिए उसकी तलवार ही सब कुछ होती है। विजय ने तलवार उठाई और उसे महादेव के पास ले गया। विजय ने कहा, हे प्रभु, ये गुफा में मिली सबसे मूल्यवान वस्तु है, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विजय, ये तलवार मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है। मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि कर्म का असली उद्देश्य क्या होता है। महादेव ने आगे कहा, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारे लिए तलवार ही तुम्हारा कर्म है। तुम इस तलवार से बुराई को खत्म कर सकते हो, पर तुम इससे निर्दोषों की रक्षा भी कर सकते हो। कर्म का असली उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना है। विजय को यह अंतिम ज्ञान समझ आ गया। उसने अपनी तलवार को अपनी ही रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। वह वापस अपने राज्य लौट गया और एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। उसने हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम किया। महादेव ने ये देखा और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विजय, तुमने कर्मफल का असली रहस्य जान लिया है। अब तुम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमारे इरादों पर निर्भर करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से और दूसरों के हित में काम करते हैं तो हमारे कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।